हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारी वीडियो थोड़ा लेट हो रही है, बीच बीच में गैप हो जाता है। ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसलिए थोड़ा सा गैप हो जाता है, लेकिन अब के बाद में कोशिश ये होगी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि हमने संज्ञा तो पढ़ लिया है। हमारा चैप्टर चल रहा था सर्वनाम। क्या चैप्टर चल रहा था दोस्त? हमारा सर्वनाम। और सर्वनाम में भी हम पढ़ चुके हैं, कई सारे पार्ट हम पढ़ चुके हैं सर्वनाम में भी। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि बताइए सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। जो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्त? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6। मैंने आप लोगों को लिखाए थे, कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? जैसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? अगर हम दूसरी बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को, क्या आता है बताइए? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है नहीं? और क्या आता है? निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, है नहीं? यही तो होते हैं। तो पुरुषवाचक को क्या होता है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय सर्वनाम एक होता है अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले ऊपर कोई सा लिखा दिया हो, नीचे कोई सा लिखा दिया हो। ठीक है, तो इसी से डरने की बात नहीं है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई नहीं? एक सेकंड रुकेंगे जरा। देखिए तो इतना आ गया। तो जहाँ तक भी है हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था और निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था और अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था। 3 पार्ट हम पढ़ चुके थे। पुरुषवाचक में बताया था मैंने, क्या बताया था? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और बताया था मैंने अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ये डायग्राम बना के मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले। तो अगर आप लोगों को दोबारा देखना हो तो पीछे वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं किससे? संबंधवाचक सर्वनाम से। किस शुरू करते हैं दोस्त? संबंधवाचक सर्वनाम। तो हेडिंग डाल लेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी दोस्त? संबंधवाचक सर्वनाम की। तो संबंध मतलब देखो, कोई वाक्य दिया हुआ होगा और उस वाक्य के 2 पार्ट हो रखे होंगे और दोनों पार्टों को किसी न किसी शब्द ने जोड़ रखा होगा। ठीक है, जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने कहा जैसा करोगे, देखो करोगे और भरोगे 2 पर्टिकुलर अलग चीज़ें होगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा और वैसा क्या हो गया? वो क्या? संबंधवाचक। ठीक है, जो करता है सो पाता है। बात समझ में आई नहीं? क्या कह रहा हूँ? जो करता है सो पाता है। तो जो और सो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई नहीं? तो लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग, क्या लिखेंगे? वे सर्वनाम शब्द लिख देता हूँ, वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग, वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। स्पष्ट संबंध का क्या कराते हैं दोस्त? स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम
कहलाते हैं दोस्त। इतनी बात आप लोग समझ में आई, ठीक है। या कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से दो उपवाक्यों में, ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन सर्वनाम शब्दों में दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञाओं के बीच संबंध का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी सुना होगा आप लोगों ने, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो ये पूछ रहा कि उपयुक्त वाक्यों में, निम्नलिखित वाक्य में जो रेखांकित भाग है, उस रेखांकित भाग में कौन सी सर्वनाम है, या जो रेखांकित भाग है उस भाग को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, देखो जैसा कि जिसकी उसकी, बात समझ में आई नहीं आई, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे रिलेट करती हैं ना, कि जिसकी लाठी उसकी क्या है, भैंस है। बात समझ में आई नहीं आई। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, एक और लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख लीजिए, सारे एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें क्या होगा, जैसी वैसी क्या हो गया दोस्त, जैसी वैसी हो गया, तो जैसी करनी वैसी भरनी। समझ में आया नहीं आया। जैसे कि और क्वेश्चन और ले सकते हैं, जो सो का ले लेते हैं नहीं, एक जो बोओगे सो काटोगे, ऐसे भी ले सकते हैं कि जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। इतनी बात समझ में आई नहीं। तो जो सो, इसमें कौन सा शब्द हो गया भाई, जो और सो, तो इस कैसे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जैसे कि मैं और कह सकता हूँ, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, जितना उतना नहीं, ऐसे लिखो, जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा दोस्त, ठीक है। तो जितना उतना, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब चीज़ें होगी दोस्त हमारी क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई नहीं भाई, जो सो, जितना उतना, जिसकी उसकी, जैसे वैसे, बात समझ में आई नहीं। तो ये सब क्या है हमारे, ये हैं संबंधवाचक सर्वनाम। समझ गए होगे आप लोग, बात समझ में आई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम संबंधवाचक के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अगर दोस्त हम बात करते हैं किसकी, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर बात करते हैं, तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, क्या कह सकते हैं हम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के करने या होने, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अच्छी रेफरेंस रहेगी, लिखेंगे जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्त, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको पता है, नहीं पता होगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि क्या, यानी क्यों, कैसे, कहाँ, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुम कहाँ गए थे,
तुम क्या कर रहे थे, तो समय प्रश्न है, पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, तो ये सभी कैसे हो जाएंगे दोस्त, हो जाएंगे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। लिखेंगे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। क्या, क्यों, कैसे और कहाँ। बात समझ में आ रही है दोस्त? तो ये क्या हो गया हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। आगे देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसको खत्म करना है बेटा आज, है नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? निजवाचक। देखो, निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो स्वयं के बारे में बात करता है। जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा भाई, इससे समझ में आ रहा है साफ साफ कि क्या नाम है इसका। इसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। क्या नाम है इसका? निजवाचक सर्वनाम। गर्मी बहुत धांसू हो रखी है नहीं। तो क्या नाम है इसका? निजवाचक सर्वनाम। मतलब कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से, या वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं का बोध, किसका बोध? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं का बोध कराने हेतु प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि लिख लेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी लिखेंगे, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं का, किसका दोस्त? स्वयं का बोध कराते हैं, स्वयं का बोध कराते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ, कट तो नहीं रहा है नहीं। क्या कहलाते हैं दोस्त? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अभी तक तो नहीं कट रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे इस पर दिखा रहा है काफ़ी। ठीक है, जैसे कि निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं का बोध कराते हैं, मतलब वे शब्द जो खुद स्वयं का ही बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अभी आप कंफ्यूज होंगे, या इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा स्वयं का, मतलब स्वयं, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा स्वयं किसी कार्य करने का बोध, किसी कार्य करने का बोध कराया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल है दोस्त, है नहीं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, नहीं लूँगा ऐसे लिखते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या कर लूँगा। ठीक है, तो देखो भाई, देखो सर्वनाम तो क्या है? मैं है, और मैं के लिए ही प्रयोग क्या हुआ है? स्वयं। मतलब जब कोई भी काम करने का श्रेय खुद को ही जाए, ठीक है भाई, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका श्रेय किस पर जाए? उसका श्रेय खुद पर ही जाए, तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं दोस्त? क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत? जैसे कि मैं खुद चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, ये शब्द, काफ़ी सारे शब्द आते हैं ऐसे ही। इतनी बात समझ में आई ना आई? तो आप लोगों को पता चला कि जो संज्ञा के सर्वनाम, संज्ञा नहीं, सर्वनाम के भेद होते हैं, 6 होते हैं। वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक तो हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। अब हमने पढ़ा संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो इन चीज़ों की डेफिनेशन वगैरह हमने दे दिए। तो 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, फिर हमारा ये सर्वनाम चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सारे क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं। ठीक है,
मैं कह लूँ देखो कौन आया है, मैं कह लूँ देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। तो इसमें कौन क्या है दोस्त, कौन सर्वनाम बताइए। देखो कौन आया है, तो कौन का मतलब क्या है, पर्सन हो रहा है, तो कौन सा सर्वनाम होगा, पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, पर्सनवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई नहीं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, कह सकता हूँ मैं कि कॉफ़ी में कुछ गिर गया है, कॉफ़ी में कुछ गिर गया है, कॉफ़ी में कुछ गिर गया, बताइए। तो ये क्या है, क्या बताइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और मैं कह सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ, हाँ देखो इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप आए बाहर आए, आप आए बाहर आए, तो आप क्या है दोस्त, आप आए बाहर आए क्या है, तो आप भी क्या है, इसमें सर्वनाम है। अब कौन सर्वनाम है ये आप बताएंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो आप आए बाहर आए हो गया। जैसे कि मैं कहने लगूं कि मोहन अपना काम, कि मोहन अपना काम स्वयं करता है, मोहन अपना काम स्वयं करता है। तो स्वयं, तो मोहन कर रहा है अपना काम स्वयं, तो कौन सा हो जाएगा, अभी पढ़ा कर निपटाऊँ, कौन सा होगा भैया बताइए। निजवाचक अपने लिए प्रयोग हुआ है। जैसे कि पूछ लेगा मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, देखो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें किस प्रकार से, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें किस प्रकार सर्वनाम होगा, जो तुम्हें होगा मतलब मध्यम पुरुष की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मध्यम पुरुष की। बात समझ में आई नहीं आई। तो मैं कह रहा हूँ उसे, तो उसे कौन सा होगा, अन्य पुरुष। मैं कह रहा हूँ मुझे, तो वो कह देगा हेडिंग, मतलब ऐसे दे देगा, कहेगा कि मुझे जो है ये कौन सा सर्वनाम है। तो मुझे कौन सा सर्वनाम है ये बताओ, कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम पहला। तो अगर पुरुषवाचक नहीं मिलेगा वहाँ पे तो क्या मिलेगा दोस्त, इसमें मिलेगा हमारा उत्तम पुरुष। क्या मिलेगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या मिलेगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैं कह लूँ तुम्हें तो मध्यम पुरुष, और मैं कह लूँ उसे तो अन्य पुरुष। इतनी बात समझ में आती है। जैसे करेगा जो करेगा सो भरेगा, अभी मैंने लिखाया भी था कि जो करेगा सो भरेगा, जो सो तो संबंधवाचक हो गया। आप भला तो जग भला, ये क्वेश्चन पूछा गया है कितनी बार, देखेंगे। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या है, देखो आप भला तो जग भला, तो स्वयं की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्वयं की। तो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा दोस्त। कौन सा हो जाएगा ये, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि स्वयं की बात कर रहा है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा, ये भी खुद की बात कर रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वह अपने आप ही चला गया। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि वह अपने आप ही चला गया। तो मैं कह रहा हूँ रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। देखिए इसमें बच्चे फंसते हैं, ध्यान रखना, ध्यान से देखना है। वह अपने आप ही चला गया, तो रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है बताइए। तो जो रेखांकित भाग में है वो कौन सा है दोस्त, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, पुरुषवाचक, ध्यान रखना इस चीज़ का। और मैं कह रहा हूँ अपने आप, तो स्वयं की बात कर रहा है, वह अपने आप ही चला गया, तो आप कौन सा होगा, अपने आप, अपने आप हो जाएगा क्या बेटा, निजवाचक सर्वनाम। बात समझ में आई नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल किसकी, वह की, कभी आप फिर कंफ्यूज हो जाए इसमें। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान से रखना है कि वो पूछ क्या रहा है।
क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद तब जवाब देना है कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही है। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने शुरू में बताया था हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम होते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको लिखाया था, क्या क्या होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, है नहीं? लिख लीजिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, है नहीं? मैं क्या था? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कोई, कुछ और कौन और क्या। बात समझ में आई नहीं आई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो गए। तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कुछ, कोई, है नहीं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, जो, सो रह गया था, है नहीं? जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। बात समझ में आई नहीं? तो 2 3 बार रिपीट कर लेंगे। कैसे? कि मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये कितने होते हैं भैया? जो हमारे हिंदी में सर्वनाम होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो कहने लगे कि एक सेंटेंस हो रहा है, आपकी सब राह देख रहे हैं। पूछने लगे कि आपकी सब राह देख रहे हैं। राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं। तो बताइए आप क्या हो जाएगा दोस्त इसमें? आप कौन सा सर्वनाम है इसमें? आपकी सब राह देख रहे हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपकी सब राह देख रहे हैं, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना आपसे, तो मैं तो हो गया उत्तम पुरुष और आप क्या हो? मध्यम पुरुष। तो कौन सा नाम है? मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्त, ठीक है। आज से तो काफ़ी सारे हैं हमारे क्वेश्चन और भी। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। एक दिन कोई जब एग्ज़ाम वगैरह पड़ेगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे हम दे देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम या कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम पड़ेगा जिसमें आप लोगों को ज़रूरत रहेगी, तो एक वीडियो ले आएंगे पूरा क्वेश्चनों की, क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे। इतनी बात समझ में आई? देखिए आज सर्वनाम आप लोगों का ख़त्म हो गया है, जितना भी था इससे बाहर नहीं आएगा आप लोगों का, और थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। तो अगर आप लोगों को देखो ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो क्या करें? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और नहीं तो हमारे चैनल को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।